हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों प्रोविडेंट फंड के एमसीक्यूज के साथ ही हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे, जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट केवीएस में ऑलरेडी एम्प्लॉइज है, जिन्होंने एलडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। यदि आप केवीएस में एसएससी, एएसओ, एफओ, एसओ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन पोस्टों पर यदि आपने अप्लाई किया है, तो आपका एक टॉपिक है इंपोर्टेंट प्रोविडेंट फंड, जिसको पीएफ रूल भी बोलते हैं। वहां से आपको जो एमसीक्यूज बनते हैं, जो भी जिस टाइप से अभी जो लास्ट टाइम अभी एग्जाम हुआ था आपका केवीएस और एनवीएस की ओपन वैकेंसी का, वहां भी आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को ये आइडिया है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पेपर आए उस टाइप से ही क्वेश्चन मिला के किस टाइप से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसी टाइप के एमसीक्यूज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेली आपको सेम टाइम पे, दिन में आपको 11 बजे, इवनिंग में आपको 11 PM आपको हमारी वीडियो जो है इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो स्टडी पोर्टल यूट्यूब चैनल पे आप हमें फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, जिसमें आप यदि यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कुरियर सर्विस के थ्रू नोट्स की डिलीवरी अवेलेबल है। केवीएस के नोट्स चाहते हैं या फिर आप ईएमआरएस के नोट्स चाहते हैं, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पे आप कॉल करके घर बैठे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बाय कुरियर से अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं, तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। केवीएस में एएसओ पोस्ट, एसएसए, इनके भी हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है, जो कि दोनों मीडियम का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम चाहते हैं या फिर हिंदी मीडियम। इस तरह की पैकिंग के साथ आप तक नोट्स पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ ही यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है, तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप का आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच हो या फिर लाइव क्लास। यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको वैकेंसी अभी कभी भी देखने को मिल सकती है, कभी भी अनाउंस हो सकती है। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। केवीएस, एनवीएस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप ईएमआरएस में चाहते हैं, तो ईएमआरएस की अभी न्यू वैकेंसी दोबारा से ईयर एंड तक अनाउंस हो जाएगी, आप ईएमआरएस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी। तो इसी तरह यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल रहेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ रूल्स गवर्न्स द जनरल प्रोविडेंट फंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए है जीपीएफ, सेंट्रल सर्विस रूल 1960, या फिर बी ऑप्शन पीएफ एक्ट 1925, या फिर सी ऑप्शन पेंशन रूल्स 2021, या फिर डी ऑप्शन है जीएफआर 2017। आपको अपने आंसर कमेंट्स करने हैं। कमेंट्स बॉक्स में जो ऑप्शन सही है साथ के साथ आप लिखते जाइए। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा जीपीएफ, सेंट्रल सर्विस रूल 1960। इसके द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो जीपीएफ है वो नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम मंथली सब्सक्रिप्शंस रिक्वायर्ड फॉर ए जीपीएफ अकाउंट। जीपीएफ खाते के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मासिक अंशदान कितना है? ऑप्शन ए है 10% ऑफ एमोल्यूमेंट्स, या फिर 6% ऑफ एमोल्यूमेंट्स, या फिर 14% ऑफ एमोल्यूमेंट्स, या फिर डी ऑप्शन फिक्स्ड 500 रुपीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6% ऑफ एमोल्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन सब्सक्राइब टू जीपीएफ इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। एक सरकारी कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में जीपीएफ में अधिकतम कितनी राशि का अंशदान कर सकता है? ऑप्शन ए है 50% ऑफ इमोल्यूमेंट्स, या फिर बी 100% ऑफ इमोल्यूमेंट्स, या फिर सी 5 लाख, या फिर डी 10 लाख। कितने प्रतिशत की राशि का अंशदान कर सकता है? 100% ऑफ इमोल्यूमेंट्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which of the following circumstances is the subscription to GPF mandatory? यदि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जीपीएफ का अंशदान अनिवार्य है? ऑप्शन ए है फॉर ऑल एम्प्लॉइज ज्वाइन आफ्टर 2004, या फिर फॉर टेम्परेरी एम्प्लॉइज आफ्टर 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस फॉर दोज अंडर ओपीएस,
या फिर सी ओनली फॉर ग्रुप ए ऑफिसर्स, या फिर डी इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री। किन परिस्थिति में जीपीएफ का अंशदान अनिवार्य है? तो राइट ऑप्शन है आपका बी, फॉर ए टेम्परेरी एम्प्लॉइज आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मस्ट द जीपीएफ सब्सक्रिप्शन बी स्टॉप्ड बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट? सेवानिवृत्ति की तारीख से कितने समय पहले जीपीएफ अंशदान रोक दिया जाना चाहिए? 1 मंथ बिफोर, या फिर 3 मंथ बिफोर, या फिर 6 मंथ बिफोर, या फिर ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3, यानी कि 3 महीने पहले जो है वो रिटायरमेंट के जीपीएफ में अंशदान रोक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जीपीएफ एडवांस इज रीपेएबल इन हाउ मेनी मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट? जीपीएफ का जो अग्रिम है एडवांस है वो अधिकतम कितनी किस्तों में रीपेएबल होता है, यानी प्रतिदेय होता है? ऑप्शन ए है 12 इंस्टॉलमेंट, या फिर बी ऑप्शन 24 to 36 इंस्टॉलमेंट, या फिर सी ऑप्शन 60 इंस्टॉलमेंट, या फिर डी इट इज नॉट रीपेएबल। कितनी किस्तों के अंदर प्रतिदेय है? तो ये है आपका 24 से 36 इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस कैन ए जीपीएफ विड्रॉल्स नॉन रिफंडेबल बी मेड? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जीपीएफ निकासी गैर प्रतिदेय की जा सकती है? ऑप्शन ए हायर एजुकेशन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, या फिर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, या फिर एक्सटेंसिव रिपेयर्स ऑफ ए हाउस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी उद्देश्यों से जीपीएफ जो है वो गैर प्रतिदेय उसकी निकासी की जा सकती है। राइट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि इनमें से तीनों में ही की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विसेज कैन अ जीपीएफ सब्सक्राइबर टेक अ नॉन रिफंडेबल विड्रॉल्स फॉर एजुकेशन और मैरिज? कितने वर्षों की सेवा के बाद एक जीपीएफ अंशदाता शिक्षा या विवाह के लिए गैर प्रतिदेय निकासी कर सकता है? आफ्टर 10 इयर्स, या फिर 15 इयर्स, या फिर 20 इयर्स, या फिर 5 इयर्स? कितने वर्षों की सर्विस के बाद यानी सेवा के बाद आप जीपीएफ से शिक्षा या विवाह के लिए जो निकासी करते हैं वो है आपकी 15 इयर्स, यानी कि 15 साल की सर्विस के बाद, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the maximum limit for a GPF withdrawal for the purchase of a motor cars? मोटर कार खरीदने के लिए जीपीएफ निकासी की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए 50,000, बी 5 लाख और 3/4 ऑफ द बैलेंस, या फिर 100% ऑफ बैलेंस, या फिर 1 लाख। कार मोटर के लिए जो अधिकतम सीमा है वो है आपकी 5 लाख और 3/4 ऑफ द बैलेंस, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ अ जीपीएफ अकाउंट फॉर केवीएस एम्प्लॉइज? केवीएस कर्मचारियों के जीपीएफ खातों का संरक्षक कौन है? द स्कूल प्रिंसिपल, या फिर केवीएस हेडक्वार्टर्स, या फिर रीजनल ऑफिसेज, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पीएफआरडीए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवीएस हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ इज क्रेडिट टू द सब्सक्राइबर अकाउंट्स ऑन विच डेट एवरी ईयर? जीपीएफ पर ब्याज हर साल किस तारीख को अंशदाता के खाते में जमा किया जाता है? ऑप्शन ए है 1 जनवरी, बी 31 मार्च, सी 1 जुलाई, एंड डी 31 दिसंबर। किस महीने में जमा किया जाता है? 31 मार्च। जीपीएफ पर ब्याज जो है हर साल 31 मार्च को जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 2026-7 अपडेट, इफ अ जीपीएफ कंट्रीब्यूशन एक्सीड 5 लाख इन अ ईयर, द इंटरेस्ट ऑन द एक्सेस अमाउंट इज, यानी कि 26-27 के अपडेट के अनुसार यदि एक वर्ष में जीपीएफ योगदान 5 लाख से अधिक हो जाता है, यानी 5 लाख से अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज टैक्स फ्री रहेगा, या फिर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फिर फोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर डबल।
क्या होगा अतिरिक्त राशि पर ब्याज? राइट ऑप्शन है बी, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अ जीपीएफ एडवांस द रिकवरी ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। जीपीएफ अग्रिम के मामले में पहली किस्त की वसूली कब से शुरू होती है? ऑप्शन ए, द सेम मंथ ऑफ विड्रॉल्स, या फिर बी, द फर्स्ट मंथ आफ्टर विड्रॉल इज मेड, या फिर आफ्टर 6 मंथ, या फिर आफ्टर 1 ईयर। कब से होती है पहली किस्त की वसूली? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, द फर्स्ट मंथ आफ्टर द विड्रॉल इज मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्रीज देयर जीपीएफ सब्सक्रिप्शन रेट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? क्या कोई सरकारी कर्मचारी वित्तीय वर्ष के माध्यम में अपनी जीपीएफ अंशदान पर बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए कहता है नो नेवर, बी कहता है यस ट्वाइस इन अ ईयर, एंड सी यस एवरी मंथ, या फिर डी ओनली विद द प्रेसिडेंट परमिशन। क्या कोई सरकारी कर्मचारी वित्तीय वर्ष के माध्यम से अपनी जीपीएफ अंशदान पर बढ़ा सकता है? यस, ट्वाइस इन अ ईयर, यानी साल में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन डिक्रीज देयर जीपीएफ सब्सक्रिप्शंस रेट। एक सरकारी कर्मचारी अपनी जीपीएफ अंशदान को दर को कम कर सकता है कितने बार? ट्वाइस अ ईयर, वंस अ ईयर, या नेवर, या फिर मंथली? जीपीएफ अंशदान को कम कर सकता है वंस इन अ ईयर, यानी साल में 1 बार। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सब्सक्राइबर इज अंडर सस्पेंशन देयर जीपीएफ सब्सक्रिप्शन इज। यदि कोई अंशदाता निलंबन के अधीन है, यानी सस्पेंशन के अधीन है, तो उसका जीपीएफ अंशदान ऑप्शन ए मैंडेटरी, बी ऑप्शनल एट द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय, या फिर सी स्टॉप्ड बाय द डीडीओ, या फिर डी डबल। क्या रहेगा सस्पेंशन की स्थिति में? बी ऑप्शन राइट, ऑप्शनल एट द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सब्सक्राइबर डाइज विदाउट अ वैलिड नॉमिनेशन द जीपीएफ बैलेंस इज पेड टू। यदि किसी अंशदाता की वैध नामांकन के बिना मृत्यु हो जाती है तो जीपीएफ शेष का भुगतान किया जाता है गवर्नमेंट को, लीगल हेयर, या ओल्डेस्ट चाइल्ड, या फिर बैंक। किसको किया जाता है मृत्यु की स्थिति में? राइट ऑप्शन है बी, लीगल हेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर जीपीएफ रूल्स फैमिली डज नॉट इंक्लूड। जीपीएफ नियमों के तहत परिवार में शामिल नहीं है कौन? वाइफ और हस्बैंड, या फिर चिल्ड्रन, या फिर पेरेंट इफ डिपेंडेंट, या फिर मैरिड सिस्टर। तो जीपीएफ में शामिल नहीं है मैरिड सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ जीपीएफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड इज कंसिडर्ड ऑफ फैमिली इफ। जीपीएफ के उद्देश्य के लिए एक दत्तक बच्चे यानी कि अडॉप्टेड चाइल्ड को परिवार माना जाता है यदि चाइल्ड इज फ्रॉम अ रिलेटिव, या फिर अडॉप्शन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड, या फिर द चाइल्ड लिव्स इन द सेम हाउस, या फिर नेवर कंसिडर्ड फैमिली। राइट ऑप्शन है बी, अडॉप्शन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज स्टिल एप्लीकेबल टू विच कैटेगरी इन केवीएस। सीपीएफ अंशदायी भविष्य निधि अभी भी केवीएस में किस श्रेणी पर लागू है? ऑल न्यू जॉइनर्स पर, या फिर एम्प्लॉय हु स्पेसिफिकली ऑप्ट फॉर सीपीएफ ओवर द जीपीएफ पेंशन, या फिर ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, या फिर नन ऑफ द अबव। सीपीएफ अभी भी केवीएस के अंदर जो है वो एम्प्लॉयज हु स्पेसिफिकली ऑप्टेड फॉर सीपीएफ ओवर जीपीएफ पेंशन इसके ऊपर लागू है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीपीएफ द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज यूजुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सक्राइबर पे। सीपीएफ में सरकार का योगदान आमतौर पर अंशदाता के वेतन का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए
6%, बी 10%, सी 14% या फिर डी नील। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांस फ्रॉम जीपीएफ फॉर इलनेस ऑफ सेल्फ और फैमिली कैन बी ग्रांटेड अप टू, स्वयं या परिवार की बीमारी के लिए जीपीएफ से अग्रिम कितना दिया जा सकता है? 3 months पे और हाफ द बैलेंस, या फिर 100% बैलेंस, या फिर 10,000 फिक्स्ड, या फिर 12 month पे। स्वयं की या परिवार की किसी भी बीमारी के लिए यदि जीपीएफ का अग्रिम चाहिए तो 3 months पे और हाफ दी बैलेंस तक लिया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a subscriber can take a second GPF advance while the first one is still being recovered. This is called, एक अंशदाता पहला अग्रिम वसूल होने के दौरान दूसरा जीएफ अग्रिम ले सकता है, इसे कहा जाता है क्या? इलीगल एडवांस, कंसोलिडेटेड एडवांस, या फिर बोनस एडवांस, या फिर फाइनल विड्रॉल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? राइट ऑप्शन है बी, कंसोलिडेटेड एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल विड्रॉल्स यानी कि नॉन रिफंडेबल फॉर बिल्डिंग अ हाउस परमिटेड अप टू, घर बनाने के लिए अंतिम निकासी की अनुमति कहां तक है? 50% ऑफ बैलेंस की, 90% ऑफ बैलेंस, या 5 लाख ओनली, या फिर 100% ऑफ बैलेंस। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी, 90% ऑफ बैलेंस की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the minimum service required for a GPF withdrawals to purchase a computer या लैपटॉप? कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने के लिए जीपीएफ निकासी के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है? ऑप्शन ए 15 ईयर, बी 10 ईयर, सी 5 ईयर एंड डी नो मिनिमम सर्विस। राइट ऑप्शन है बी 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Can a government servant nominate a stranger non-family to receive GPF? क्या कोई सरकारी कर्मचारी जीपीएफ प्राप्त करने के लिए किसी अजनबी और गैर परिवार को नामांकित कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है यस एनी टाइम, बी ओनली इफ द सब्सक्राइबर हैज नो फैमिली, या फिर सी ओनली विद प्रिंसिपल परमिशंस, या फिर डी नेवर। अजनबी को ओनली इफ द सब्सक्राइबर हैज नो फैमिली। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सब्सक्राइबर मैरिज आफ्टर मेकिंग अ नॉमिनेशन द प्रीवियस नॉमिनेशन, यदि नामांकन करने के बाद अंशदाता विवाह कर लेता है तो पिछला नामांकन रिमेन वैलिड है, या फिर बिकम इनवैलिड ऑटोमेटिकली, या फिर इज शेयर्ड 50-50, या फिर डिपेंड्स ऑन द डीडीओ। इस कंडीशन में रहेगा बिकम्स इनवैलिड ऑटोमेटिकली। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बिकम्स इनवैलिड ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ इज अलाउड फॉर स्पेशल रिपेयर ऑफ ए हाउस वन इन, एक घर की विशेष मरम्मत के लिए जीपीएफ से निकासी की अनुमति कितनी बार दी जा सकती है? ऑप्शन ए एवरी ईयर, बी वंस इन एंटायर सर्विस, या फिर सी एवरी 5 ईयर, या फिर डी 10 ईयर्स। किसी घर की विशेष मरम्मत के लिए जो जीपीएफ की निकासी है वंस इन एंटायर सर्विस मिलती है, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय क्वाइट सर्विस विदाउट बीइंग एलिजिबल फॉर पेंशन द जीपीएफ अमाउंट इज, यदि कोई कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र हुए बिना सेवा छोड़ देता है तो जीपीएफ राशि फोर्टेड हो जाती है, या पेड विद इंटरेस्ट, या फिर ट्रांसफर टू पीएम रिलीफ फंड, या फिर लॉक्ड फॉर 60 इयर्स। कौन सा ऑप्शन राइट है? यदि कोई कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र हुए बिना ही सेवा छोड़ देता है तो जो जीपीएफ की राशि है वो पेड विद इंटरेस्ट हो जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैरिज ऑफ अ डिपेंडेंट डॉटर a GPF withdrawal can be taken up to, आश्रित बेटी की शादी के लिए जीपीएफ निकासी कहां तक ली जा सकती है?
50% ऑफ बैलेंस, या फिर बी ऑप्शन 75% ऑफ बैलेंस और 12 मंथ पे, या फिर सी ऑप्शन है 10 lakhs, या फिर डी ऑप्शन है 100% ऑफ बैलेंस। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी 75% ऑफ बैलेंस और 12 मंथ्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय कैन चेंज देयर जीपीएफ नॉमिनेशन, एक कर्मचारी अपना जीपीएफ नामांकन बदल सकता है। ऑप्शन ए ओनली वंस, ऑप्शन बी एट एनी टाइम, सी ओनली ड्यूरिंग अप्रैल, या फिर डी ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। एक जीपीएफ अपना नामांकन बदल सकता है एनी टाइम, एट एनी टाइम यानी कि कभी भी। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियर्स ऑफ पे कैन बी क्रेडिट टू जीपीएफ, वेतन का बकाया जीपीएफ में जमा किया जा सकता है ओनली बाय डीडीओ, एट द ऑप्शंस ऑफ द सब्सक्राइबर, या फिर मैंडेटरी, या फिर नेवर। एरियर ऑफ पे जो है वो आफ्टर द ऑप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर उसमें जमा कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सब्सक्राइबर मंथली पेज 50,000 व्हाट इज द मिनिमम जीपीएफ सब्सक्रिप्शंस, यदि किसी अंशदाता का मासिक वेतन 50,000 है तो न्यूनतम जीपीएफ अंशदान क्या है? 5,000 रुपीज, 3,000 यानी कि 6% ऑफ 50,000, या फिर 7,000 रुपीज, या फिर डी ऑप्शन है 1,500 रुपीज। यदि किसी अंशदाता का मासिक वेतन 50,000 है तो न्यूनतम जीपीएफ में जो अंशदान है वो 3,000, 6% ऑफ 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएफ रूल्स 1960 आर एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ, जीपीएफ नियम 1960 किसके कर्मचारियों पर लागू होते हैं? ऑप्शन ए है प्राइवेट कंपनीज, या फिर बी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज, या फिर सी बैंक्स ओनली, या फिर डी ऑल सिटीजन्स। जीपीएफ 1960 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज पर लागू होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सक्राइबर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ जीपीएफ शोज, जीपीएफ का अंशदाता का वार्षिक विवरण दिखाता है क्या? ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन एंड इंटरेस्ट क्रेडिट, या फिर विड्रॉल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही। अंशदाता का जो वार्षिक विवरण है वो तीनों चीज को दिखाता है, ओपनिंग बैलेंस भी, सब्सक्रिप्शन एंड इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ भी, और विड्रॉल एंड क्लोजिंग बैलेंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ इज नॉट मैंडेटरी ड्यूरिंग, जीपीएफ में अंशदान किसके दौरान अनिवार्य है? ऑप्शन ए पीरियड ऑफ अनलीव्ड, या फिर बी पीरियड ऑफ लीव ऑन हाफ पे और कम्यूटेड लीव, या फिर पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसको ईओएल बोलते हैं, या फिर बोथ बी एंड सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जीपीएफ में अंशदान जो है वो बोथ बी और सी, यानी पीरियड ऑफ लीव ऑन हाफ पे पर भी और ईओएल पर भी, दोनों के लिए अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन केवीएस स्कूल टू अनदर, यदि किसी कर्मचारी का तबादला एक केवीएस स्कूल से दूसरे में होता है तो जीपीएफ अकाउंट इज क्लोज्ड, जीपीएफ बैलेंस इज ट्रांसफर टू द न्यू स्टेशन, या फिर मनी इज पेड बैक, या फिर इंटरेस्ट स्टॉप्स। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, जीपीएफ बैलेंस इज ट्रांसफर टू द न्यू स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर कंसोलिडेटेड एडवांस रिकवरी इज, समेकित अग्रिम वसूली के लिए किस्तों की अधिकतम संख्या है? ऑप्शन ए 24, बी 36, सी 12 एंड डी 100। कंसोलिडेटेड एडवांस के लिए टोटल 36 किस्तों की अधिकतम संख्या है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएफ स्टैंड फॉर, क्या फुल फॉर्म है जीपीएफ की? जनरल पेंशन फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड, या फिर नन। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, जनरल प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीएफ स्टैंड, सीपीएफ की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोविडेंट फंड,
कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर कंबाइंड पेंशन फंड या फिर नन। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सीपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएफ इज एप्लीकेबल टू, जीपीएफ लागू होता है एम्प्लॉयज आफ्टर 2004 या फिर एम्प्लॉयज बिफोर 1 जनवरी 2004 या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयज या फिर ऑल। जीपीएफ लागू होता है एम्प्लॉयज बिफोर 1 जन 2004। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जीपीएफ इज मेंटेन्ड बाय, जीपीएफ खाता किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट या फिर बैंक या फिर आरबीआई या फिर नन। जीपीएफ इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीएफ एंश्योर, सीपीएफ सुनिश्चित करता है फिक्स्ड पेंशंस, कंट्रीब्यूशन बेस्ड बेनिफिट या फिर नो बेनिफिट्स या फिर नन। किसको सुनिश्चित करता है सीपीएफ? राइट ऑप्शन है बी, कंट्रीब्यूशन बेस्ड बेनिफिट्स। नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन टू जीपीएफ, जीपीएफ में योगदान फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है या फिर ऑप्शनल होता है या फिर नहीं होता, नन। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी, फ्लेक्सिबल होता है, आप जितना चाहो उतना आप उसमें योगदान कर सकते हैं। अब आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। किस टाइप से आपके जीपीएफ के ऊपर से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जीपीएफ एडवांस एंड द जीपीएफ विड्रॉल्स, कंपेयर देम द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एंड द सर्विस एलिजिबिलिटी। जीपीएफ अग्रिम और निकासी के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो बन सकता है, एक्सप्लेन द नॉमिनेशन रूल्स अंडर द जीपीएफ, सेंट्रल सर्विस रूल 1960 एंड व्हाट हैपेंस इफ द सब्सक्राइबर हैज नो फैमिली। जीपीएफ नियमों के तहत नामांकन नियमों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिसेंट changes regarding the taxability of the interest on GPF contribution exceeding 5 lakh rupees। 5 लाख रुपए से अधिक के जीपीएफ अंशदान पर ब्याज की कर योग्य के संबंध में हालिया बदलाव की चर्चा करें। या फिर नेक्स्ट हो सकते हैं, एक्सप्लेन जीपीएफ कंट्रीब्यूशंस एंड विड्रॉल्स रूल्स, जीपीएफ योगदान और निकासी के नियम समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोविडेंट फंड इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भविष्य निधि की भूमिका बताइए। तो ये है आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए यूजफुल रहे। तो जो भी स्टूडेंट एलडी के एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।